नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में म्यूचुअल फंड की क्लास में। म्यूचुअल फंड होता क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है। हालांकि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी जो करते हैं या जो नए निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको म्यूचुअल फंड को लेकर कई सारे ऐसी दुविधाएं रहती है। म्यूचुअल फंड इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड यानी पूल ऑफ फंड्स, यानी फंड्स का एक इकट्ठा को किया हुआ ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट किसी प्रोफेशनल कंपनी द्वारा, किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा, जिसका निवेश बाज़ार में, चाहे वो शेयर बाज़ार हो या फिर बॉन्ड मार्केट हो या फिर कमोडिटी मार्केट हो, जिसका निवेश एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से किया जाता है। तो ये कंपनी होती कौन है? ये कंपनी जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी, किसी भी म्यूचुअल फंड को चलाने वाली जो कंपनी होती है वो एएमसी होती है और वो इस फंड को इन्वेस्ट करती है। वो शुरुआत में एनएफओ के जरिए यानी नए फंड ऑफर के जरिए जब बाज़ार में आती है तो वो लोगों से पैसे जुटाती है और उस फंड का वो इन्वेस्टमेंट करती है। अब सवाल उठता है कि उस पैसे का निवेश तो कोई भी कर सकता है। अगर शेयर बाज़ार में निवेश तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप हमेशा उसमें लगे रहें। उनका 24 घंटे का काम सिर्फ यही होता है कि वो उस फंड से बेहतर रिटर्न जुटा सके। इसलिए हम म्यूचुअल फंड के जरिए जाते हैं और हर फंड का अपना स्पेसिफिकेशन होता है कि उस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, उसकी कैटेगरी क्या होगी। हो सकता है कि कोई फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का हो तो वो स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाएगा, कोई लार्ज कैप फंड होगा तो लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाएगा। अगर कोई मल्टी कैप फंड होगा तो मल्टी कैप यानी उसके पास विकल्प होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाने का। तो ये तो शेयर बाजार से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड हो गए। अब बॉन्ड मार्केट यानी डेट मार्केट से जुड़े हुए जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका पैसा डेट मार्केट में जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसमें गिल्ट फंड्स वगैरह, जो सरकार के जो सिक्योरिटीज़, जो ट्रेजरी बिल वगैरह जारी होते हैं उसमें हो, उसमें रिस्क कम रहते हैं। साथ ही प्राइवेट कंपनियों के जो बॉन्ड होते हैं, प्राइवेट कंपनियों के जो डिवेंचर्स होते हैं उनमें भी इन फंड्स का पैसा लगता है। तो आपको कैटेगरी तलाश करनी है, आपको पैसा कहाँ लगाना है। गोल्ड फंड्स भी होते हैं, तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, लग रहा है कि गोल्ड में रिटर्न बेहतर रह सकता है तो उस फंड का चुनाव कर सकते हैं और आप इस फंड के बारे में जानकारी ले, उसके बारे में पढ़ाई करें और फिर उस फंड को चुन सकते हैं। और साथ ही उस सेम कैटेगरी के फंड को आप दूसरे उसी कैटेगरी के सेम फंड से आप तुलना भी कर सकते हैं कि उनका हिस्टोरिक परफॉर्मेंस क्या रहा है। साथ ही फंड का जो मैनेजर है, जो उस फंड को मैनेज करने वाला है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में समझे, उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। फिर जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं क्या वो कैटेगरी आपके रिस्क प्रोफाइल यानी आपके रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से है या नहीं, ये पूरी जानकारी आप पहले इकट्ठा कर ले, फिर आप म्यूचुअल फंड में चुनाव करें। म्यूचुअल फंड के जरिए जाना इसलिए सही होता है कि उसका जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोफेशनल कंपनी करती है। प्रोफेशनल कंपनी के जरिए इन्वेस्टमेंट में जाने से आपके पास रिस्क भी कम रहेगा और साथ ही आपके पास रिटर्न की गुंजाइश भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनियों के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है।